नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जी करेंगे समास, जो हिंदी का अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। कोई भी एग्जाम अगर हिंदी से रिलेटेड होता है दोस्तों तो समास से प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक आप बने रहें तो समास से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर शुरुआत करेंगे दोस्तों कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संक्षेपीकरण होता है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। और डिफिनेशन स्पष्ट करेंगे तो यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके बने हुए नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और समास में दो पद होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट की बात करेंगे तो पूर्व पद, और सेकंड की बात करेंगे तो उत्तर पद होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि समास कितने प्रकार का होता है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। तो समास के 6 प्रकार होते हैं, मतलब काइंड्स की बात करेंगे तो 6 होता है। जैसे फर्स्ट की बात करेंगे तो अव्ययीभाव समास होता है, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। सेकंड की बात करेंगे तो तत्पुरुष समास होता है, जिसमें उत्तर पद, यहाँ पर उत्तर पद पूर्व पद क्या है वो आप स्पष्ट कब होगा, जब परिभाषा को हम इस स्पष्ट करेंगे वन बाय वन करके, तो आपको सारी डाउट जो है क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम थर्ड की बात करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर खा का जो दिया गया है नंबरिंग नहीं किया है, बाकी आपको समझना है। यहाँ पर थर्ड की बात करेंगे कर्मधारय समास होता है। और यहाँ पर 4 नंबर की बात करेंगे तो आपका द्विगु समास होता है। और यहाँ पर 5 नंबर की बात करेंगे दोस्तों तो द्वंद्व समास। और 6 नंबर की बात करेंगे तो बहुव्रीहि समास होता है, मतलब कि ओवरऑल 6 समास होते हैं। तो वन बाय वन करके यहाँ पर हम जिक्र करने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि समास के जितने भी एक को छोड़ करके जितने यहाँ पर दिए गए हैं सबके भाग नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो तत्पुरुष की बात करेंगे तो इसका इंडिविजुअल, मतलब कि तत्पुरुष के 6 भाग होते हैं। वैसे समास टोटल 6 होता है, लेकिन तत्पुरुष समास के ही अपने आप में ही 6 भाग होते हैं। बाकी के जो 5 होंगे उनके कोई भाग नहीं होते। माइंड में ये चीज आपको रखने हैं। तो यहाँ पर वन बाय वन करके हम स्पष्ट कर रहे हैं, प्लीज वीडियो के साथ आप बने रहें। यहाँ पर शुरुआत करेंगे समास का फर्स्ट टाइप दोस्तों, मतलब कि पहला प्रकार क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया समास ओवरऑल 6 होते हैं, मतलब काइंड्स की बात करेंगे तो 6 प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पर सम जो तत्पुरुष समास होता है इसके पर्सनल के 6 प्रकार होते हैं दोस्तों, बाकी के कोई प्रकार नहीं होता। तो यहाँ पर ध्यान से आप समझेंगे, जिस जो है समास के पूर्व पद विशेषण होने के कारण जो है गौड़ तथा उत्तर पद जो है विशेष होने के कारण जो है प्रधान होता है, वही तत्पुरुष समास होता है। आपको बताना चाहेंगे 6 प्रकार क्या क्या है। यहाँ पर केवल आपको लोप याद करना है बस, और बहुत सारी चीज नहीं याद करनी है। यहाँ पर पहला बात करेंगे कर्म की, अगर बात करेंगे तो कर्म में केवल आपको लोप को याद करके रखना है। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ भी 2 एग्जाम्पल दिया है और भी हम बताना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया कि शरणागत, तो आप उसको विच्छेद करेंगे तो शरण को आगत, मतलब जो को का लोप होगा तो उससे ये स्पष्ट होगा कि कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत ये सेंटेंस बन रहा है। और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यश प्राप्त जैसे हो गया, तो यश को प्राप्त, तो वो ये सारी चीज जो को का लोप इंडिकेट करेगा वो कर्म के अंतर्गत आता है, मतलब कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तो जैसे यहाँ पर स्वर्गवास दिया है, स्वर्ग को प्राप्त दिया गया वर्ड है, तो मतलब कि यहाँ पर आपको केवल और केवल को याद करके रखना है। अगर यहाँ पर हम सेकंड की बात करेंगे, करण तत्पुरुष की बात करेंगे, तो इसमें लोप आपको केवल से याद करके रखना है दोस्तों। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अपादान में भी से होता है, लेकिन वहाँ अलगाव होगा, करण में जुड़ाव होता है। तो इतना ही आप देखेंगे। जैसे यहाँ पर मन चाहा तो मन से चाहा, मतलब कि ये वर्ड एक दूसरे से कम, मतलब से जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है करण में वो जुड़ाव का इंडिकेशन करता है। और भी बताएंगे कि मतलब कि करण तत्पुरुष जो होता है से या के द्वारा लोप होता है, मतलब 2 वर्ड आपको याद करके रखने हैं। मतलब जैसे कि हस्त लिखित हो गया कि हाथ से, मतलब कि यहाँ पर हस्त लिखित का अर्थ क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ, तो से का लोप हुआ, तो मतलब जान जाएंगे कि करण तत्पुरुष है। दूसरी की बात करेंगे तुलसी कृत, जैसे तुलसी के द्वारा कृत रचित, तो यहाँ पर आप केवल 2 लोप याद करके रखेंगे, से और के द्वारा। क्लियर। अब यहाँ पर हम थर्ड की बात करेंगे, जो तीसरा तत्पुरुष का भाग है वो है संप्रदान है दोस्तों। संप्रदान का मतलब होता है किसी को प्रदान करना, मतलब देना। तो के लिए इसका लोप होगा, याद करके रखेंगे। के लिए आपका लोप होगा, मतलब कि जब एग्जाम में जैसे कि वर्ड दे देगा कि हवन सामग्री दे दिया, बोल दिया कि इसमें कौन सा जो है तत्पुरुष के अंतर्गत कौन सा समास है, तो यहाँ पर संप्रदान होगा, क्योंकि हवन के लिए सामग्री। तो केवल इतना ही याद करके आप रखेंगे।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे 4 नंबर अपादान जो है। अपादान का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ भी से लोप को याद करके रखेंगे। आपके माइंड में होता होगा कि करण में भी से है, यहाँ भी से है, तो कैसे फर्क होगा। तो बताना चाहेंगे कि अपादान जो होता है उसमें से लगा रहेगा, एक दूसरे से अलगाव रहेगा। करण में क्या होता है, करण तत्पुरुष में वो उसमें जुड़ाव रहता है, मतलब एक दूसरे से मिले रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, पूरी तरह से अलगाव होगा। जैसे यहाँ पर ऋण मुक्त हो गया, तो ऋण से मुक्त मतलब पूरी तरह से अलग हो रहा, जुड़ाव नहीं हो रहा, तो वहां पर अपादान होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो से का वर्ड इस्तेमाल किया गया है एक दूसरे से अलगाव की। अब यहाँ पर 5 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर संप्रदान नहीं, एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर संबंध तत्पुरुष है। यहाँ पर मिस्टेक से कुछ गलती से लिख गया है। तो संबंध की जब बात होगी तो आपको केवल लोप याद करना है, का की के, मतलब कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देंगे पवन पुत्र, मतलब पवन का पुत्र। जैसे दीनानाथ, दीन, दीनों के नाथ। तो इस तरह से का की के जब वर्ड होता है तो वो संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर लास्ट की बात करेंगे, अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, क्लियर। तो अधिकरण के अंतर्गत दोस्तों केवल आपको 2 लोप याद करने हैं, में और पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको लोप याद करना है, ताकि एग्जाम में जब भी वर्ड दे तो आप समझ जाएं कि कौन से टेंस, मतलब कि कौन से समास के अंतर्गत यहाँ बन रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अधिकरण में और एग्जाम्पल बताएंगे। यहाँ पर दिया गया है कि आप बीती, तो मतलब आप पर बीती, पा का वर्ड का प्रोनाउंसिएट हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर लोप पा होता है, पर होता है, सॉरी, पर या में होता है। और एग्जाम्पल के जैसे मान लीजिए कि गृह प्रवेश हो गया, तो गृह में प्रवेश हो गया। तो में और पर अधिकरण के लिए आपको याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। मैंने तत्पुरुष समास के 6 प्रकार आपको डिटेल बता दिए। अब हम बात करेंगे कि समास जो मुख्य 6 प्रकार का होता है उसका दूसरा टाइप बताएंगे, दूसरा का कोई भाग नहीं है। तो प्लीज यहाँ पर बात करेंगे समास के सेकंड भाग के अंतर्गत। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। एक्चुअली क्या है, जिस समास के पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब कि तत्पुरुष के पहले भाग को मैंने डिस्कस किया, उसमें 6 प्रकार था। दूसरा मैं डिस्कस कर रहा हूँ अव्ययी भाव। इसमें कोई भाग नहीं है, केवल आपको डिफिनेशन क्लियर करने हैं और इसकी पहचान माइंड में आपको होना चाहिए। आपके माइंड में होगा कि एक्चुअली अव्यय क्या है, तो आपको बताना चाहेंगे अव्यय ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, एक वचन और बहुवचन में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, और हो गया, प्रति हो गया और दिन हो गया, ऐसे शब्द हैं जिनको खंडित नहीं किया जा सकता। तो वो ये सारे वर्ड ही अव्यय के अंतर्गत होते हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि एक्चुअली जो है अव्ययी भाव समास है। तो जैसे मान लीजिए वर्ड एग्जाम में दे दिया कि प्रतिदिन वर्ड दे दिया और आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा समास होगा, तो आपको ध्यान देना है कि जिस शब्द के आगे यहाँ पर मतलब कि प्रति लग गया, यथा लग गया, बड़ा आ लग गया, अनु लग गया, यथा भर लग गया, ये सारे वर्ड का इस्तेमाल अगर करता है दोस्तों तो वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत बनता है। जैसे यथाशक्ति दे दिया गया, तो मतलब यथाशक्ति में यथा वर्ड का जुड़ाव के कारण जो यथा शब्द है वो अव्ययी भाव के अंतर्गत जो है हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रति वर्ड का जो है जुड़ाव हो गया, पेट भर हो गया, ये सारे वर्ड। तो आपको केवल याद रखना है कि प्रति, यथा, आ, अनु, यथा, भर, ये वर्ड किसी शब्द के आगे अगर जुड़ते हैं तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा प्रकार भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे समास के तीसरे टाइप की, मतलब द्वंद्व समास। तीसरा जो टाइप है वो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास एक्चुअली होता क्या, वो सारी चीजें अब यहाँ पर हम जिक्र करने वाले हैं। तो द्वंद्व समास की जो परिभाषा होती है दोस्तों, वो परिभाषा आपको सरल भाषा में अगर आपको बताऊं तो जो शब्द होते हैं कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो, मतलब कि दोनों अपने आप में प्रधान हो। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि पहला वाक्य भी संपूर्ण हो और दूसरा वाक्य भी संपूर्ण हो। अतः यहाँ पर दिया गया कि और, अथवा, या, ये सारे वर्ड लगे हों। तो मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि दोस्तों जो भी वर्ड एग्जाम में देगा, जैसे यहाँ पर जो है भाई बहन दिया है, और अब सबसे बड़ी पहचान इसकी क्या होती है कि दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। मतलब भाई बहन हो गया, सुख दुख हो गया, हानि लाभ हो गया, अच्छा बुरा हो गया। तो ये दोनों वर्ड अलग अलग होंगे, या तो इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, जैसे छोटा सा माइनस आपको दिखाई दे रहा है, या तो योजक चिन्ह लगा रहेगा दोस्तों, या तो और का प्रोनाउंसिएट होगा। जैसे यहाँ भाई और बहन ये दे दिया तब भी आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत होगा, या यहाँ पर योजक चिन्ह लगा देगा तब भी आपका द्वंद्व समास होगा। या तो बड़ा आ का प्रोनाउंसिएट करेगा, या तो अथवा करेगा,
या तो एवं करेगा, ये या तो और करेगा, ये सारे वर्ड का अगर कहीं भी मिला करके जो एग्जाम में बनता है वर्ड, तो द्वंद्व समास के अंतर्गत बनता है। यहाँ पर बात करें, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, गंगा यमुना दे दिया, मतलब दोनों डिफरेंट है और योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। पाप पुण्य हो गया दोस्तों, और यहाँ पर आचार विचार हो गया, मतलब दोनों वर्ड अलग अलग रहेंगे, योजक चिन्ह लगा रहेगा। और या तो यहाँ पर जैसे कि और एग्जाम्पल देखेंगे, और का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर और बात करेंगे, या का भी जो है यूज किया गया। तो इस तरह से आपको केवल इतना ही ध्यान देना है कि द्वंद्व समास वहाँ होगा कि जो दोनों शब्द डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, या तो उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, या तो और लगा रहेगा, या तो अथवा, या तो बड़ा या ये सारे यूज से जो है दोनों समास बनते, केवल आपको इतना ही माइंड में रखना है, और जस्ट दोनों अब विपरीत रहेंगे। क्लियर। चौथे टाइप की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि द्विगु समास। द्विगु माने दो, याद करके रखना है, मतलब कि यार नंबर्स, मतलब नंबर्स हैं तो द्विगु है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, जिस समास का जो है पहला पद संख्या वाचक विशेषण हो तथा समस्त पद जो है समूह को इंडिकेट करता हो, अर्थ बताता हो। कहने का तात्पर्य हो गया कि यहाँ पर केवल नंबर्स को शो होगा, जैसे त्रिभुवन हो गया, और जो है नवरत्न हो गया, चौराहा हो गया दोस्तों, तिराहा हो गया। इस तरह से जो मतलब कि ऐसे वर्ड जिनमें संख्या का प्रोनाउंसिएट किया गया, मतलब संख्या का उच्चारण हो। लेकिन आपको ध्यान ये भी देना होगा कि कुछ ऐसे भी शब्द होंगे, जैसे मान लीजिए दशानन हो गया, तो दशानन भी में भी जो है संख्यावाचक का जो है प्रोनाउंसिएट किया जा रहा है, लेकिन वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत होगा, क्योंकि अगर ब्रह्मांड में इकलौता कोई है तो वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर एग्जांपल बताएंगे कि जो नंबर्स, जैसे चौराहा हो गया, आपको यहाँ पर तिराहा हो गया दोस्तों, नवग्रह हो गया, त्रिभुवन हो गया, सप्ताह हो गया, पंचवटी हो गया, इस तरह से चौराहा हो गया, चौपाई हो गई। मतलब कि ऐसे वर्ड जिनमें संख्या का बोध हो, मतलब कि संख्या रिलेटेड हो, उससे जुड़ा हो। क्लियर। तो वो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। द्विगु माने दो, याद करके रखना है, मतलब नंबर से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बात करेंगे पांचवें टाइप की, मतलब कि समास का जो पांचवा टाइप होगा कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय की परिभाषा अगर हम बात बताएंगे तो जो है इस समास के पूर्व पद और उत्तर पद में जो है पद होता है वो विशेषण और विशेष अथवा उपमा उपमान के संबंध को दर्शाता है, मतलब उसे कर्मधारय समास जो है कहते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो वर्ड्स दिए रहेंगे एग्जाम में, जैसे नील जो है कंठ दिया गया है, तो यहाँ पर जो है नील प्लस कंठ, मतलब कि यहाँ पर ये जो वर्ड है उसको जब आप विच्छेदित करेंगे, तोड़ेंगे, तो एक आपका विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा। क्लियर। यहाँ पर से नील कमल हो गया, एक नील होगा और दूसरा आपका कमल होगा, मतलब एक दूसरे के मतलब पूरक होंगे, मतलब एक विशेषण होगा तो एक विशेष होगा। तो इस तरह से आप जो है परिभाषा जैसे मैंने बताया और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तो 100% सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट टाइप जो है आपको बताएंगे कि बहुब्रीहि समास होता है। लास्ट टाइप जो यहाँ पर हम बताएंगे, मतलब छः नंबर की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो एग्जाम में वर्ड देंगे उसको आप जब प्रोनाउंसिएट करेंगे, तोड़ेंगे, लोप करेंगे, दोनों का अलग अलग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों पद अप्रधान होंगे। मतलब दोनों पद, जैसे मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड आपने तोड़ा, तो दोनों जो है अप्रधान होंगे, और ये दोनों मिलाकर के तीसरी की ओर इंकित करेंगे, मतलब कोई तीसरा थर्ड जो है चीज को इंकित करेंगे, बताएंगे, तो वही बहुब्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, और भी आपको बताना चाहेंगे कि जो वर्ल्ड में, जो दुनिया में इकलौता कोई चीज है वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर नीलकंठ दिया गया दोस्तों, तो नीला है कंठ, जिसका अर्थात क्या है, शिव, मतलब कि यहाँ पर नील और कंठ दोनों मिलाकर के तीसरी की ओर इंगित कर रहा है, शिव की तरफ इंगित कर रहा है। तो और यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएंगे कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए चक्र पाणी दिया है, चक्र है पाणी, मतलब हाथ में, जिसके अर्थात क्या है, विष्णु। तो कहने का मतलब कि दो वर्डों को आप जब तोड़ेंगे तो ये दोनों वर्ड मिला के तीसरी की ओर इंगित करते हैं, तो वही बहुब्रीहि समास होता है। तो इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।